दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। वेल ये आज का जो टॉपिक है ये बॉलीवुड बेस्ड बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन ये जो गाना मैंने गाया वो इसलिए गाया क्योंकि ये है बॉलीवुड की 1980s की ब्लॉकबस्टर मूवी कर्ज से। और कर्ज एक ऐसी मूवी है जो ना सिर्फ बहुत थ्रिलिंग मूवी थी, लेकिन वो एक पूरी एसेंस है उस टॉपिक का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आज मैं जिसके ऊपर रोशनी डालने वाली हूँ। ये मूवी उस टॉपिक को इनकैप्सुलेट करती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल पेश करती है। तो आई एम श्योर आप में से ऑलमोस्ट सब ने ही ये बॉलीवुड मूवी ज़रूर देखी होगी कर्ज, जिसमें है राज किरण, ऋषि कपूर, टीना मुनीम और हमारी अपनी सिमी गरेवाल। ये मूवी है एक पास बर्थ के ऊपर बेस्ड, रीइंकार्नेशन पे बेस्ड। दिस इज़ अ रिवेंज बेस्ड थीम। पास बर्थ का जो बदला होता है वो प्रेजेंट बर्थ में लिया जाता है, ट्रू बॉलीवुड स्टाइल। लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाली। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि किस तरह से वो बदला लिया जाता है, वो सारी जो थीम है वो बेस्ड है सिमी गरेवाल के ऊपर। सिमी गरेवाल को अपनी जो सेंस ऑफ सैनिटी है यानी कि होशो आवाज़ है, वो जो खोने पर मजबूर कर दिया जाता है, और वो किस तरह से किया जाता है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है गैस लाइटिंग का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिमी गरेवाल के साथ, और मुझे ठीक से अभी बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स नहीं याद क्योंकि ये मूवी काफ़ी पहले देखी थी, लेकिन इतना याद है कि बहुत सारी चीज़ें उसके सामने पेश की जाती है, उसको डराया जाता है, उसको विजन्स दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं, आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन जब वो किसी से शेयर करती है उन चीज़ों के बारे में जो बहुत रियल होती हैं, जो एक्चुअल में उसे सुनाई दे रही होती हैं या दिख रही होती हैं, तो जिनके साथ वो शेयर करती है वो उसको बिल्कुल निगेट कर देते हैं या इनवैलिडेट कर देते हैं, और उसे मजबूर कर देते हैं क्वेश्चन करने पर अपने ही होश व आवाज़, यानी कि अपनी ही सैनिटी। उसको लगने लगता है कि वो क्रेजी हो रही है, वो पागल हो रही है, अपना दिमाग खो रही है, उसका दिमाग हेल्यूसिनेट कर रहा है, डिल्यूजनल हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टुवर्ड्स द एंड शी एंड्स अप लूजिंग हर सेंस ऑफ सैनिटी, शी ऑलमोस्ट हैज़ अ नर्वस ब्रेकडाउन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये है प्राइमरी एग्जाम्पल, एक सीरियस एग्जाम्पल व्हाट इज़ गैस लाइटिंग और वो क्या करती है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है इतने एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल्स हो, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे एटलीस्ट एक जो क्रक्स है कि गैस लाइटिंग क्या होती है, आप वो एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे। उसके ऊपर आप अपनी समझ आसानी से बेस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक सीरियस डिस्क्लेमर है, गैस लाइटिंग इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली, इट्स एंटरटेनिंग इन अ मूवी, लेकिन रियल लाइफ में ना अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली और ना ही अपने दुश्मनों के साथ ये चीज़ कभी भी करनी चाहिए। मूवी इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि गैस लाइटिंग एक बहुत सीरियस फॉर्म ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है। तो उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। नार्सिसिज्म, बहुत ही जल्दी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन जो लोग नार्सिसिज्म के बारे में समझने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है उससे पहले जानना कि गैस लाइटिंग क्या होती है, क्योंकि गैस लाइटिंग नार्सिसिज्म में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब गैस लाइटिंग क्या है, अगर हम बहुत सिंपली, बहुत आसान तरीके से इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन अगर बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो ये कोई भी वो चीज़ है जो आपको अपने ही सच को क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है, जो आपको अपने ही जो रियलिटी है, जो आपके रियल वैलिड इमोशंस हैं, आपके रियल वैलिड एक्सपीरियंसेस हैं किसी चीज़ को लेकर या किसी इंसान को लेकर, आपको उन्हीं को क्वेश्चन करवाया जाता है टू द पॉइंट कि आप अपने ही जो सैनिटी है, अपनी ही सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी ही एक्सपीरियंसेस को क्वेश्चन करने लगते हैं कि शायद आपने गलत सुना, या आपको गलत परसेप्शन हुआ होगा, या आपकी इमेजिनेशन होगी, या आपने गलत अंडरस्टैंड कर लिया, आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या शायद ऐसा हुआ ही नहीं, आपकी मेमोरी में लैप्स हुआ है, या आपको ठीक से याद नहीं हुआ। तो ये बार बार खासकर जब चीज़ होती है और स्पेशली एक फोकस तरीके से किसी इंसान के साथ, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से या एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा, तो वो चीज़ सीरियस गैस लाइटिंग बन जाती है। ये एक बहुत ही अक्यूट मैनिपुलेशन का तरीका होता है, इमोशनल, जैसे मैंने कहा, इमोशनल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अब्यूज़ विच कैन सीरियसली एंड अप मेकिंग
someone even seriously ill, it can truly affect their mental health, mental जो well-being है, emotional well-being, हमारी sense of जो self है, हमारा जो confidence level है, हमारे अपने ऊपर भरोसा, हमारी बहुत सारी relationships, हमारी जो life itself है, हमारे बहुत सारे aspects, सबको बहुत serious effect कर सकती है gaslighting. गैस लाइटिंग जो है झूठ बोलना, जो लाइंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइंग बट एक लाइंग का भी बहुत सीरियस तरीका, जो बहुत मैनिपुलेटिव होता है, जो मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व करता है. इट्स नॉट जस्ट सिंपली लाइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि हमें डर लग गया या ऐसा कुछ हो गया तो हम झूठ बोल रहे हैं, जो कि भी गलत चीज़ है. लेकिन गैस लाइटिंग बहुत और सीरियस चीज़ है, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने आप को किसी स्पर ऑफ द मोमेंट में किसी चीज़ से, क्योंकि हम फेस नहीं कर पा रहे इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं, ये एक सेंस ऑफ पावर देती है हमें, ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल है, ये एक सेंस है जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ को लेकर एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बार बार हम अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम बार बार जो हमारा जो साइड ऑफ वर्क है, हमारा जो साइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, या जो अंडरस्टैंडिंग है, या हमारा जो साइड ऑफ इनर वर्क है, वो हम दूसरे पर डालते रहते हैं. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ब्लेम हम दूसरे पर डालते रहते हैं. तो स्केप कोटिंग, या कि किसी और को क्या कहते हैं, अपने काम के लिए एक्सप्लॉइट कर देना, या किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला देना, या किसी और को स्केप कोट बना देना बेसिकली, कि जो एक मार्टिर बन जाए हमारे काम के लिए, हम उसको यूज़ कर ले और हमारा काम हो जाए, और वो इंसान विक्टिम बन जाए. वो स्केप कोट हम बनाते हैं उस जाने को, ताकि हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी सेंस ऑफ इमेज है अपने आप की आंखों में और दूसरों की दुनिया की आंखों में, जो हम बनाना चाहते हैं इमेज, सेंस ऑफ सेल्फ, रियलिटी, वो बरकरार रह सके बाय हुक और बाय क्रुक, और हम बिल्कुल भी जो है आंसरेबल ना हो, अकाउंटेबल ना हो, हम वी डोंट कम अक्रॉस एज गिल्टी. तो ये जो गैस लाइटिंग है, ये हर तरह की सर्कमस्टांसिस में, सिचुएशंस में यूज़ होती है. ऑफिस में यूज़ होती है, वर्क प्लेसेस में यूज़ होती है, रिलेशनशिप्स में यूज़ होती है, मैरिजेस में यूज़ होती है, बाकी हर तरह की रिलेशनशिप्स में यूज़ होती है. जो भी एक्सप्लॉयटेटिव, अनईक्वल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप स्पेशली, उसमें बहुत यूज़ होती है. और आप सरप्राइज्ड होंगे कि ज़रूरी नहीं है हमें बहुत दूर जाना पड़े ऐसे कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स देने के लिए. हम सब ने, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, हमने लाइफ में गैस लाइटिंग एक्सपीरियंस की हुई है, या तो हमने की है, लेकिन डेफिनेटली हमने फेस तो ज़रूर की है. किसी से ने हमारे साथ गैस लाइटिंग किसी पॉइंट पे ज़रूर की है. जहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल है, ऑफ कोर्स मूवी की मैंने बात की, जैसे मैंने बोला वो तो एंटरटेनमेंट थी, एक बहुत एग्जैजरेटेड एग्जांपल है जो कर्ज मूवी है. ये एक हॉलीवुड मूवी पे अगेन बेस्ड है, सिमिलर हॉलीवुड मूवी पे बेस्ड है. तो गैस लाइटिंग जो सिंपल रिलेशनशिप्स में होती है, वो शायद इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका इफेक्ट होता है, जैसे पानी की बूंद टपक टपक कर एक पहाड़ को भी कुरेद देती है, इरोड कर देती है, उसी तरह का इफेक्ट होता है गैस लाइटिंग. चाहे बहुत हल्के वर्जन में हो, लेकिन सॉफ्ट वर्जन में हो, लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो सही नहीं होती है. एक रिलेशनशिप में ले लीजिए, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, तो जैसे कि कोई सपोज़ न्यूली मैरिड कपल है, कोई रिलेशनशिप है, रेगुलर जो बोलते हैं, सपोज़ एक इंडियन मैरिज है, और हस्बैंड जो है वो एक ठीक इंसान है, डिसेंट इंसान है, शरीफ इंसान है, और एवरेज एक डिसेंटली गुड ह्यूमन बीइंग है. लेकिन इस जो रिलेशनशिप है उसमें जो वाइफ है, शी कम्स अक्रॉस एज अ नाइस पर्सन. उसकी इमेज है कि वो बहुत अच्छी इंसान है, या ठीक इंसान है, या दे आर अ वेल सूटेड कपल मेड फॉर ईच अदर. लेकिन जो वाइफ है बिहाइंड द डोर्स बहुत ज़्यादा मैन्यूपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है, टू द पॉइंट कि वो झूठ भी बोल सकती है, वो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकती है, अब्यूज़ कर सकती है. और वो टॉपिक चूज़ करती है डाउरी का. अब हस्बैंड या उसकी फैमिली ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे, ऐसी कभी डिमांड नहीं की, ठीक से ट्रीट करते हैं. इस तरह की कोई जो समस्या है जो वुमेन को लेकर है ही नहीं मैरिज में, डाउरी या उसका इस तरह से टॉपिक है ही नहीं. बिल्कुल बहुत फेयर ट्रीटमेंट है, बहुत ठीक रिलेशनशिप है, बहुत जेन्युइन लोग हैं. लेकिन वो जो है यूज़ करती है डाउरी का टॉपिक, जो है अपनी कंट्रोल बना के रखने पे, अपने हस्बैंड पे, या अपने बाकी जो लोग हैं मैरिड फैमिली में, उन पे कंट्रोल करने का, बिकॉज शी इज़ अ पावर हंग्री वुमन.
उसका जो बेसिक जो इंटेग्रिटी है, जो कैरेक्टर है, ठीक नहीं है, इसलिए वो अब्यूज़ या एक्सप्लॉइट भी कर लेती है लोगों को। तो वो डाउरी का टॉपिक यूज़ करती है। बिहाइंड द डोर जहाँ लोगों को नज़र नहीं आता है, वो थ्रेट भी करती है, एक्सप्लॉइट भी करती है, मैनिपुलेशन भी करती है, कि वो धमकी भी देती है कि वो कंप्लेन कर देगी या हरासमेंट के चार्जेस लगा देगी अगर उसकी सो एंड सो डिमांड पूरी नहीं हुई, या अगर उसको हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी कहा जो जेन्युइन है, अपनी बात जो है रखी आगे, या उसको कुछ गलत लगा और उसने जेन्युइनली अपना कंसर्न शेयर किया, कम्युनिकेट किया, डिस्कस किया या बोला, तो वो हर उस टॉपिक को गलत तरह से लेगी और उसको यूज़ करेगी उसके अगेंस्ट, इन द सेंस अपनी हस्बैंड की बिल्कुल पावर ले लेगी, क्योंकि सही गलत वो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि वो उसको थ्रेट करेगी या धमकी देगी कि वो हरासमेंट के चार्जेस फाइल कर देगी या डाउरी के चार्जेस फाइल कर देगी और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये बहुत हल्के, बहुत सॉफ्ट, बहुत धीरे से धमकी वाले थ्रेटनिंग तरीके से करती है। जब हस्बैंड कुछ अपने सपोर्ट में बोलने लगता है, अपनी डिफेंस में या किसी और के सामने भी बोलना चाहता है, तो वो एकदम से उसको कट कर देती है या उसको इस तरह के शब्द बोल देती है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, या तुम गलत बोल रहे हो, ये तो तुम करते हो मेरे साथ, तुम गलत करते हो, तुम मुझे हरास करते हो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं टॉर्चर्ड फील करती हूँ। इस तरह से किसी भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करके, बहुत सारे तरीके यूज़ करके, या रियलिटी जो है उसके कुछ विपरीत दिखा के लोगों के सामने, सर्कमस्टांशियल जैसे हम एविडेंस बोलते हैं, जो हमेशा सही नहीं होती, लेकिन इस तरह से राइट मोमेंट राइट टाइम पे ऐसा कुछ दिखा दो किसी के सामने कि लगे कि हाँ उसी का वर्जन सही है, दूसरे का वर्जन गलत है बिल्कुल। ये सारे तरीके अपनाते, तो ये गैस लाइटिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उस इंसान को खुद के आंखों में उसके लिए, या फिर उसका जो वर्जन है दूसरे की आंखों में, जहाँ से वो सपोर्ट लेने की या डिफेंस करने की या अपना वैलिड पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा है, सब रास्ते बंद कर दो। वो लोग भी उसकी सैनिटी पर क्वेश्चन करें, उसकी इंटेंशन पर, उसके कैरेक्टर पर, स्टोरी जो नैरेटिव है उसका वर्जन उसके ऊपर वो लोग भी क्वेश्चन करें, या फिर वो खुद क्वेश्चन करने पर मजबूर हो जाए। ये सारे गैस लाइटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत होती है, जैसे मैंने कहा, कपल्स में होती है, फ्रेंडशिप्स में होती है, ऑफ कोर्स अगर मैरिड रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ये रिलेशनशिप आप एकदम से ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। देयर इज़ सो मच ऑफ स्टेक एंड देयर इट कैन गेट इनटू अ रियली अगली पावर एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रगल। और लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अगर पता चल जाए कि आपको गैस लाइट किया जा रहा है, तो आपके पास थैंकफुली इतनी पावर होती है कि यू कैन वॉक अवे। द ईजीएस्ट थिंग इफ़ यू कैन डू नथिंग इज़ टू वॉक अवे, क्योंकि जो गैस लाइट करने वाले जो शख्सियत है, जो इंसान है, बहुत कम ही होता है कि आप उनसे लॉजिकली रीजनेबल बात करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गैस लाइटिंग है, क्योंकि वो उसकी भी गैस लाइटिंग कर देंगे, क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड कॉम्प्लेक्स है उस इंसान के अंदर, डीप रूटेड पावर कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे डार्क शेड्स हैं पर्सनालिटी के। तो ये ठीक करना, हील करना आपके हाथ में नहीं है। सो समटाइम्स द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू इज डिस्कनेक्ट। कैसे जान सकते हैं आपकी आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है? हमेशा ऐसे नहीं होता, कभी कभी दूसरे का वर्जन सही होता है। ये मतलब इसका नहीं है कि आप जब भी अपनी कोई बात रखें और दूसरा आपसे कहे कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया, आपने मिसअंडरस्टैंड किया या आप गलत बोल रहे हैं, या जो आप बोल रहे हैं उस इंसान ने ऐसा किया ही नहीं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान गलत बोल रहा हो, कभी कभी उसको ऐसा जेन्युइनली लगता है। और कभी कभी इनफैक्ट मोस्ट ऑफन देयर आर टू साइड्स टू अ स्टोरी। जब दो लोग मैच्योर जाने होते हैं, मैच्योरिटी से, जिनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं ज़्यादातर, और जो रीजनेबल ह्यूमन बींग्स की आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं एज कंपेनियंस या एज फैमिली मेम्बर्स, एज रिलेटिव्स, एज फ्रेंड्स, तो वो गैस लाइटिंग नहीं होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग जेन्युइन आपस में होना, या किसी को किसी की बात गलत लगना और दूसरे जने को दूसरे की बात गलत लगना, ये गैस लाइटिंग नहीं होती है। गैस लाइटिंग इंटेंशनल होती है, यानी कि जो जना आपके साथ कर रहा होता है। अनइंटेंशनल यानी कि बिना समझे भी गैस लाइटिंग होती है, हम सबसे कभी ना कभी होती होगी। लेकिन यहाँ जो बात कर रही हूँ मैं, इंटेंशनल गैस लाइटिंग की, किसी की फितरत ही होती है पैथोलॉजिकल गैस लाइटिंग करना। तो ऐसे इंसानों को आप ऐसे पैटर्न्स कैसे समझ सकते हैं? तो आपके जो दिमाग की ट्यूबलाइट है वो जलनी चाहिए कि ऐसा कोई रिलेशनशिप है, कोई इंसान है जहाँ पे आप बार बार आपको लगता है उस रिलेशनशिप में कि या फ्रेंडशिप में आपको कोई चीज़ गलत लगती है किसी की, आप बताने की कोशिश करते हैं तो आपको ही बता दिया जाता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या आपने ठीक से समझा ही नहीं, या आपको बोल दिया जाता है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। उस इंसान को अगर आप कुछ बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ का बुरा लगा, तो आपको बता दिया जाता है कि उन्होंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, उन्होंने कभी ये गलत शब्द या अगली थिंग्स कभी बोली ही नहीं है, मतलब
मतलब टोटल डिनाई कर देंगे वो कि ऐसा कभी बोला ही नहीं आपको, तो या आपकी याददाश्त ख़राब हो रही है, या आपने गलत सुना होगा, या आपने कुछ और ही वर्जन बना दिया। या फिर अगर आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे कुछ कंसर्न, आपको किसी चीज़ का बुरा लगा, या आप जेन्युइन अपने कंसर्न्स, वैलिड इमोशंस जो वैलिड है आपके, जो आपको जेन्युइनली फील होते हैं, आप वो डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने जेन्युइन कंसर्न्स, जैसे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में, किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में होने ही चाहिए, तो आपको बता दिया जाता है अगेन कि आप तो गलत बोल रहे हैं, आप तो बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, आप तो उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप तो एक्यूजेशन कर रहे हैं, और उल्टा आपको ये बोला जाता है कि अब तो आपने उन्हीं को हर्ट कर दिया, कि अरे ये सुन के मुझे तो हर्ट हो गया, आपने तो मुझे ही हर्ट कर दिया, ऐसी एलिगेशन के, जिसकी वजह से आप खुद ही अपने अंत शेल में चले जाते हैं कि अरे आपने शायद कुछ गलत कर दिया, आपने क्या गलत कर दिया, आपकी तो ऐसी इंटेंशन नहीं थी। इन द एंड आप ही सॉरी बोल रहे हैं, या इन द एंड आप ही को लगता है कि अरे शायद आपने गलत समय पे गलत चीज़ बोल दी, या आप शायद ओवर सेंसिटिव हो गए होंगे, या आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, या आपने मिसअंडरस्टैंड किया। अगर ये चीज़ बार बार होती है एक पैटर्न की तरह, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर बार बार होती है आपके साथ, जहाँ पे आप ही को गलत दिखाया जाता है, आप ही को सर्कमस्पेक्ट होता है, आप ही को बताया जाता है जैसे आप ओवर सेंसिटिव हैं, या एक्यूजेशन लगाते हैं, या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या आपको गलती हुई होगी, या आपको अपने ही इमोशंस, अपने ही एक्सपीरियंसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होने लगता है बार बार। दिस इज़ अ डेफिनेट एग्जाम्पल ऑफ गैसलाइटिंग। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा इंडिकेटर है वो आपके अंदर की आवाज़ है। अंदर से जो आपकी कॉन्शियस है, अगर आप थोड़े से भी ट्यून्ड इन है, आपको वो क्लियरली बता देगी कि कहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। शायद आपने मिसअंडरस्टैंड किया होगा, या आपने ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, दूसरे को मौका नहीं दिया, या बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ये सिचुएशन थी, आपने दिया नहीं, या कहाँ आपको कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था, आपको क्या फील कराया गया था, आपके इमोशंस क्या हैं, और नहीं, इस बार नहीं, आप जानते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। तो जब आपने बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस किए तो डेफिनेटली है, फिर आपकी आवाज़ आपको बताएगी कि नहीं आप सही हैं, एंड देन यू विल नो कि यू आर बीइंग गैसलाइटेड। तो आपका पूरा हक बनता है कि जब आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हों, स्पेशली वहाँ जहाँ पर आप वर्क प्लेस में भी डिफ़िकल्ट होता है अगर गैसलाइटिंग हो, लेकिन आप का सबसे पहला राइट है कि आप अपने लिए स्टैंड अप करें, खुद के लिए खड़े रहें। तो उसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि जब आप पूरा श्योर हो गए हैं, पहले तो इस्टेब्लिश करना कि ये गैसलाइटिंग है, और जब आप पूरे श्योर हो गए हैं कि यस आपके साथ जो हो रहा है वो गैसलाइटिंग ही है और बार बार होती है, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और चाहे दूसरा जना कुछ भी बोले तो बिना अपने सच से हटे आप स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप अपने सच में अटल रहें कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं, ना आप एक्यूज़ कर रहे हैं, ना आप गलत बोल रहे हैं, ना आप स्लैंडर कर रहे हैं, ना आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। आप जानते हैं आपका राइट है फील करने का, जो आप फील कर रहे हैं, आपके अंदर इंडिकेटर्स हैं, आप जानते हैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, जो आपने फील किया, जो एक्सपीरियंस किया वो रियल था, एंड यू डिज़र्व कि यू टू बी हर्ड, यू डिज़र्व योर इमोशंस टू बी वैलिडेटेड, उनको समझा जाए, उनको सुना जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए, विदाउट बीइंग टोल्ड कि आप ओवर सेंसिटिव है, या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप ही गलत हैं। तो पहले तो खड़े रहें। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ऑफिस स्पेस में स्पेशली होता है तो आप इस तरह से सोचिए कि आप अगर कहीं और लोग जो आपको जानते हैं कि जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं या आपको सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में आप उन लोगों को साथ रखना शुरू कर दीजिए। या ऐसे कोई कॉन्वर्सेशंस हैं तो जो आप गैसलाइटर के साथ होती, तो इंश्योर करिए कि कोई ना कोई आसपास है जिसको आपने बताया हुआ है कि वो ऐसी कॉन्वर्सेशन सुन सके जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या गैसलाइटर जो आपके साथ है जो मिसबिहेव कर रहा है या गैसलाइटिंग कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रूफ हो। तो प्रूफ इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए जो ठीक तरीके से जैसे भी आपके लिए पॉसिबल है, by having other people around you in those situations। तो ऐसा करना शुरू कर दीजिए। कट ऑफ तो जैसे मैंने बोला, कम से कम जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ पे आपको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। जहाँ एकदम पॉसिबल है, स्टे अवे, डिटैच, कट अवे फ्रॉम अ क्रॉनिक गैसलाइटर, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो जैसे हमने बोला, दर्द दिल दर्द जिगर जो मैंने गाने से शुरू किया था, तो ये दिल में तो जो भी करेगा आपके दिमाग में दर्द ज़रूर देगा बहुत सारा। इट्स कंप्लीट नो इट्स लाइक कंप्लीट डार्कनेस फॉर योर मेंटल सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस, पीस। इट्स करोसिव, बिल्कुल करोड कर देगी आपकी मेंटल पीस। एक गैसलाइटर से कांस्टेंट जो इंगेजमेंट या रिलेशनशिप, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट करिए। इट्स योर राइट टू डू दैट। अपने आप को और अपनी जो केयर करिए, अपना अगर आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, या जैसे भी आपको अपने आप को वैलिडेट करना है। स्पेशली अगर आप बहुत टाइम किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं किसी गैसलाइटर के साथ, तो आपको वैलिडेट करना है कि आपके इमोशंस जेन्युइन थे और जेन्युइन है, और आपको राइट है कि अपने इमोशंस को फील
फील करें, उन्हें एक्सप्रेस करें, उनको वैलिडेट करें। और अगर किसी ने बार बार मजबूर किया आपको कि आप अपने ही जो ऑथेंटिक, जो ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं या इमोशंस हैं जो आपके अपने हैं, उसके ऊपर आपको ही अशेम्ड फील करवाए या गिल्टी फील करवाए या फिर आपको ही अक्यूज़ कर दे वापस, तो ये आपके साथ गलत हुआ है, आपका राइट है। तो जर्नलिंग करें, अपनी हीलिंग शुरू करें, अपने आपको एक सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं वो चीज़ निकालें। जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं वहाँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। वो तो मैंने बोला ही, जो गैस लाइटिंग सिचुएशन है उससे डिटैच हो जाए, दूर हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको प्रूफ की ज़रूरत है, तो कोशिश करिए कि आप इस तरह से प्रूफ इकट्ठे कर सकें, क्योंकि गैस लाइटिंग सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी ये लाइफ में होती है तो गैस लाइटिंग जो है हमें मैनिपुलेट करती है, हमें अपने ही जो सेंस ऑफ सैनिटी है, अपने ऊपर जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेंस ऑफ वर्दीनेस, हमारी काबिलियत, हर चीज़ पे क्वेश्चन करवाती है। हमको उस रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में इतना सा कर देती है, बहुत छोटा सा, हमारे को श्रिंक करवा देती है बहुत ज़्यादा। तो हमें वापस अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, जो हम हैं सच में और जो हम डिज़र्व करते हैं, वापस उस पॉइंट पे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस टर्म को बहुत अच्छे से समझें और अपने आसपास भी जो अपने लोग हैं, लव्ड वंस, पीपल हु ट्रूली डिज़र्व आवर सपोर्ट, उनको भी समझें, स्पेशली बच्चे या इस तरह के लोग जो हेल्पलेस हो सकते हैं, हमारे पे डिपेंडेंट है, कि अगर वो ऐसे सिचुएशन में, सपोज बच्चे स्कूल में या किसी और के साथ, किसी और एडल्ट के साथ जो उनके मतलब टीचर हो सकता है, कोई भी ऐसे हो सकता है, ऐसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जो है समझ सकें कि कहीं ये गैस लाइटिंग तो नहीं है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकें। और ध्यान रखिए कि ओवर जीलस ना हो जाए, ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, कि हर जेन्युइन सिचुएशन, हर जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाली या कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है, या जो डिसेंट की सिचुएशन है जहाँ मनमुटाव है, ऐसे उसको आप बोल दें गैस लाइटिंग। हर चीज़ गैस लाइटिंग नहीं है। जो मैंने बातें बताई हैं, ये पैटर्न से जानिए कि गैस लाइटिंग क्या होता है। इसमें जो गैस लाइटर है कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, कभी लॉजिकली बात नहीं करेगा, कभी अपने ऊपर किसी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, चाहे वर्ड्स में ना ले या एनर्जेटिकली ना ले, या अपने बिहेवियर से पता चल जाए, वो आप पे ही डालेगा इल्ज़ाम। जो कुछ गलत है डिनाई करेगा या झूठ बोल देगा, ऐसा हुआ ही नहीं या बोला ही नहीं, तो बार बार ही आपको क्लियरली समझ आ जाएगी वो चीज़। तो ये चीज़ जो है गैस लाइटिंग होती है। तो अगर आपको खुद में भी लगता है कि कभी आप जाने अनजाने गैस लाइटिंग करते हैं, तो आप ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं, सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ को हील कर पाएँ, इसको, अगर कुछ रेमनेंट्स हैं आपके अंदर, उसको क्लियर कर पाएँ। क्योंकि ये हम दूसरों के साथ भी करें तो ऑब्वियसली उतना ही गलत है। और ऑफ कोर्स सीरियस गैस लाइटिंग सिचुएशन से जब आप पहचान गए कि अपने आप को डेफिनेटली एकदम प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें, ये आपका राइट है। तो इन अनदर वीडियो सून मैं बात करूँगी जल्दी ही नार्सिसिज्म के बारे में, एंड नोइंग व्हाट गैस लाइटिंग इज़ विल प्रिपेयर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड नार्सिसिज्म इवन बेटर। सो टिल देन टेक केयर। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है कर्स, तो ज़रूर देखिए, इट विल ऑल्सो बी अ गुड टाइम पास फॉर यू फॉर द टाइम बीइंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सी यू सून।